छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र यानी डीकेएस खुद ही बस बोल गया है। ये बस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुद ही इलाज मांग रहा है। यहाँ पदस्थ डॉक्टर नौकरी छोड़ रहे हैं, सिस्टर्स भी रिजाइन दे रही हैं। स्टाफ की कमी से हाँप रहे इस अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं कोमा में है। मरीजों के परिजनों को डॉक्टर और दवाइयों से ज़्यादा डांट खाने को मिलती है। बारिश के मौसम में ये लोग पार्किंग की जगह में बैठने को मजबूर हैं। बदहाल अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लोगों की क्या राय है, देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त अस्पताल परिसर में ही मौजूद है हमारे संवाददाता शशिकांत साहू। देखिए वो इस संदर्भ में क्या कहते हैं। राजधानी रायपुर के डीकेएस अस्पताल इन दिनों खुद भगवान के भरोसे है। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं चूँकि यहाँ न तो डॉक्टर की उपलब्धता है, न ही जो मशीन है उनके माध्यम से मरीजों को इलाज मुहैया हो पा रहा है। जो जानकारी निकल कर सामने आई है उनके अनुसार यहाँ जो डॉक्टर है उसकी उपलब्धता नहीं है। जो प्रत्येक जो विभाग है या न्यूरोलॉजिस्ट बोले जाए या जितने भी जो विभाग होते हैं उन विभागों में जो डॉक्टर है उनकी संख्या काफ़ी कम बताई जा रही है। जितनी मात्रा में उपलब्धता जो डॉक्टरों की होनी चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। जो डॉक्टर थे वो यहाँ के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के कारण डॉक्टरों ने यहाँ नौकरी छोड़कर चले गए। वही एक ऐसे कई इसके अलावा ऐसे कई डॉक्टर हैं जो सरकार की जो नीति है जिसके माध्यम से जो सरकार ने नई नीति लाई है जिसमें जो प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई थी, जिसके माध्यम से कई जो डॉक्टर है वो छोड़कर चले गए हैं। अभी फ़िलहाल जो डॉक्टर है उनके ही भरोसे जो मरीज है उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जो मशीन है वो मशीन भी काफ़ी ख़राब है। अगर किसी मरीज का ऑपरेशन करना है तो एक मशीन के भरोसे वो जो मरीज का ऑपरेशन है वो किया जाता है। अगर एक साथ दो मरीज का ऑपरेशन हो तो वो एक साथ तो वो संभव नहीं हो पाता है। आलम ये है कि यहाँ ना डॉक्टर है, ना दाई और ना ही कोई दवाई। अलबत्ता जिम्मेदारों की खोखले दावे भर है बस। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? तो आइए असलियत मरीजों के परिजनों के मुंह से सुन लेते हैं। 1 तारीख से हमारा इसका मतलब हो गया था और इसमें क्या है कि ब्लड निकाल दिया चेकिंग के लिए, है ना। आज रिपोर्ट मिला, आज उसका मतलब बोले कि डॉक्टर का बोल रहे हैं तो बोले कि नहीं मंगलवार से शुक्रवार तक बैठते हैं 2 दिन। तो कल शुक्रवार हो जा रहा है तो कल मैडम बैठेंगे तो कागजात को दिखाएंगे। वो सही से इलाज कर नहीं पा रहे हैं ये लोग। जैसे मैडम उसे बोलने जाए अपन बाहर जाइए भगा देते हैं। अपन मिलने जाते हैं कि भाई मैं 3 बार गया परसों अंदर, मैंने बोला मैडम ये हमारे पेशेंट को देख लीजिए, इनको बीपी हाई हो रहा है एकदम। आप जाइए। कल बोलते चिल्लाने लगे तो मैं चिल्ला के बोला मर जाएगा, उसके बाद आप भेजोगे क्या। इस अस्पताल को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज ये हमारी सबसे बड़ी एकमात्र शासकीय अस्पताल है और जहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग यहाँ अपनी इलाज कराने आते हैं। अन्य प्रदेश के भी लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। समीपवर्ती उड़ीसा राज्य से लोग आते हैं और इस अस्पताल के ऊपर लोगों को एक भरोसा जो बना था वो भरोसा आज उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जिस तरह से लापरवाहियाँ हो रही हैं इलाज में, सारे मशीनरी जो है जो आज पूरी तरह से कंडम हो चुके हैं, उसका कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। जब बात सियासत की चली है तो फिर इस मामले में विधायक सुनील सोनी का क्या कहना है, आइए ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए डीके अस्पताल के अंदर में जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, पीछे में 1000 बेड का और हम हॉस्पिटल बना रहे हैं और वहाँ जो मशीनें हैं वो बेहतर किया था। अब मशीन कहीं पर 1, 2, 3, 4 दिन के लिए बिगड़ती है तो ये कोई समाचार का नहीं है, क्योंकि कई बार वो होता है, ऐसा टेक्निकल फॉल्ट होते हैं। लेकिन वो व्यवस्थित अस्पताल जो है वो चलाने का जो है इस सरकार के समय प्रयास हो रहा है, जिसका लाभ मरीजों को मिल रहा है। आपने एक मुहावरा तो पढ़ा ही होगा, ऊंची दुकान और फीके पकवान। ठीक यही हाल है डीकेएस अस्पताल का।
यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सब कुछ हो चला है बस से बदतर। मरीजों के परिजनों पर नर्सें चीखती हैं, डॉक्टर गुर्राते हैं, अस्पताल के गार्ड भी आंखें दिखाते हैं और व्यवस्था के नाम पर सिर्फ अव्यवस्था देखने को मिलती है। कुल मिलाकर सारा अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।